तो देखिए अभी तक में हमने जो पढ़ा है, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया बनाना, तो उसने सबसे पहले दो एलिमेंट को बेसिक एलिमेंट माना और उनसे सारे एलिमेंट को रिएक्शन करवा करवा के, है ना, उसने एक ग्रुप बनवाया, पीरियड बनवाया, इस टाइप से सारे एलिमेंट को अरेंज कराया। और एग्जाम्पल के तौर पे हमने कल डिस्कस करा था ग्रुप क्या होता है और पीरियड क्या होता है। इन सबको डिस्कस करने के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनके बारे में कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है ऑक्सीजन और एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। इन दोनों को बेसिक एलिमेंट इसने माना मेंडलीफ ने, और इनसे जो रिएक्शन करवाया और एलिमेंट्स को, तो देखिए वो क्या निकला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो वो रिएक्शन बन के MgO बना, है ना। तो इस टाइप से ये सारे मेटल का ग्रुप बनाया, ठीक है। उसी टाइप से और जो एलिमेंट है कैल्शियम ऑक्साइड बना कैल्शियम रिएक्शन करके, ठीक है। उसके बाद जिंक ऑक्साइड बना, ठीक है। और इस टाइप से ये जो ग्रुप बना है ना, इसने एक जनरल फॉर्मूला क्या किया, इसको RO नाम दिया, RO। इस सबको R एज्यूम किया और इससे RO बन गया, है ना। RO को एक सारे अलग कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। इस टाइप से RO बन गया, मतलब MgO वाला को इसमें रखा, इसी टाइप से CaO वाला को इसमें रखा, ZnO वाला को इसमें रखा। इस टाइप से ये बना है, आगे चलते गया। उसी टाइप से जैसे इसका एलिमेंट, ठीक है, जिसका 3 था वैलेंसी, जैसे एल्युमिनियम Al2O3, ठीक है। उसी टाइप से और भी कुछ एलिमेंट था, ठीक है। तो इसको R2O3 नाम दिया, ठीक है। तो R2 और 3 का अलग ग्रुप बनाया इसमें, ठीक है। इस टाइप से इसमें सबका अलग अलग ग्रुप बनवाया, ठीक है। तो ये R2O3 का ग्रुप बनाया, इसमें इसका वैलेंसी 3 था, उस टाइप से जो रिएक्शन करके मैंने इस ग्रुप में रख दिया। उसके बाद इसने जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन कराया तो Na2O, ठीक है। उसी टाइप से सोडियम के साथ पोटेशियम के साथ K2O। तो इनका जो फॉर्मूला बना ये R2O बना, है ना। एलिमेंट को एज्यूम किया तो ये R2O इस टाइप से यहाँ पे रखा, R2O को इस टाइप से रखा, ये इसमें भी एलिमेंट डाला, इस टाइप से रिएक्शन करा करा के, तो इसने इसी टाइप से एक चार्ट बनाया, है ना। फिर उसके साथ वो क्या किया, जैसे हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया तो जैसे HCl बन रहा कोई, ठीक है। उसी टाइप से ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन कराया तो जैसे H2O बना, है ना। ये बन गया हाइड्रोजन के साथ R2O, ठीक है। सॉरी, हाइड्रोजन के साथ बना, ये ऑक्सीजन के साथ बना, ठीक है। हाइड्रोजन को बेसिक लिया एलिमेंट, हाइड्रोजन रहेगा ही, है ना। तो इस टाइप से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा करा के ये अलग अलग, जैसे HCl हो गया, ठीक है। और ये यानी तो हम एक दो एलिमेंट के नाम बताते हैं जिससे ये कंप्लीट क्या हुआ। तो पहले R2O RO ये Zn था, ठीक है। इस टाइप से आप इसको हम नोट कर देते हैं, Na2O K2O, ठीक है। Li2O भी आया था, तो इस टाइप से वो बनाया, ठीक है। Al2O3, तो इसने क्या करा, देखिए ये R के साथ क्या किया, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये हाइड्रोजन था तो NaH बना, ठीक है, इस टाइप से। तो उसी टाइप से फिर ये कैल्शियम के साथ बनाया, CaH2 बनाया, ठीक है। जैसे CH4 बनता है मीथेन के साथ, इस टाइप से बना, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला लाया है ना, इस टाइप से इसको रिप्लेस करा, इसी टाइप से NH3 बना, इसको रिप्लेस किया R से, ये RS बना, इसको RH नाम दिया, इसको RH2 नाम दिया, और इसका जो नाम दिया ये RH4 और ये RH3, इन सबका अलग अलग ग्रुप बनाया है इस टाइप से। RH का जैसे, ठीक है, ये R2O RO इस टाइप से RH का ग्रुप टाइप से अलग बनाया, ठीक है। जैसे RH अलग बनाया, वो फिर RH2 अलग बनाया, फिर RH4, फिर RH3। इस टाइप से उसने क्या करा, सारे को एक ग्रुपिंग करके सबको अलग अलग एलिमेंट को डेकोरेट करा। तो डेकोरेट करने के बाद उसको सिमिलरिटी लगा, एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में रखने पर उसको सिमिलरिटी लगा, ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट्स में। और वो सिमिलरिटी को किस टाइप से पुट करा,
वो चलिए हम अभी इसको पढ़ते हैं किस टाइप से वो एलिमेंट को ऑर्डर में सजाया। ठीक है, तो ठीक है, मेंडलीफ ने क्या कहा था, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल क्या था कि 1869 में ये बताया था when elements are arranged in increasing order of atomic mass then the elements with similar chemical properties occur at regular intervals। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एलिमेंट को सारे वही बात कह रहे थे, जैसे स्टार्टिंग किए वो डोवेन से, डोवेन बताया, फिर न्यूलैंड्स आया, फिर अभी मैंडलीफ, सारे एटॉमिक ऑर्डर को मतलब एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं और सभी को कुछ न कुछ प्रॉपर्टी मिल रहा है। वो दोनों पीछे ने क्या करा था मिस्टेक कि एक ये बता दिया था कि जब हम एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो कुछ ना कुछ फिक्स नंबर पे इसका बतेगा, कुछ ना कुछ फिक्स नंबर पे 8 नंबर वाला या 3rd नंबर वाला का केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। इसने बताया सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल पे कितने नंबर पे होगा ये बात नहीं की इसने, है ना। जैसे तीसरा वाला या 5वां वाला या 7वां वाला मैच करेगा, ऐसा कुछ इसमें नहीं कहा गया है, बस ये मैच करेगा ये बताया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि when elements are, ठीक है, arranged in increasing atomic masses then the similar chemical properties occur at regular interval of time। इसका मतलब क्या था कि देखिए मेंडलीफ का जो पीरियड टेबल था, ठीक है, क्या था ये पीरियडिक फंक्शन या फिर इसका जो पीरियड टेबल था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है, केमिकल एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक मास था, ठीक है, इनके बेसिस पे इसका पीरियड टेबल बेस्ड था। ठीक है, मेंडलीफ ने देखिए सबसे बड़ा काम क्या करा था उस टाइम में कि बहुत सारे कुछ एलिमेंट था जिनका मास रॉन्ग हो रहा था, है ना, उस टाइम में एग्जैक्ट पता नहीं था या डाउटफुल था। मेंडलीफ ने उनका मास को करेक्ट किया। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स का जो है उसका जो मतलब डिस्कवर नहीं हुआ था उसका प्रॉपर्टी भी इसने डिस्कवर कर दिया। एलिमेंट के डिस्कवर होने से पहले उसका प्रॉपर्टी डिस्कवर कर दिया था, तो ये बहुत बड़ी बात कही थी इसने, है ना। तो इसलिए इनको मतलब बहुत मतलब क्या कहते हैं फादर ऑफ पीरियड टेबल जाना जाता है। तो इसने कुछ बहुत सारे मतलब एडवांस फीचर्स करा, उसके मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे एलिमेंट आने वाले हैं तो उनका प्रॉपर्टीज भी उसने पता करके बताया। तो एक देख लेते हम आगे क्या क्या प्रॉपर्टीज बताया उसने किस एलिमेंट का और ये कैसे था। ठीक है, इसमें ठीक है इसका जो एलिमेंट का प्रॉपर्टीज था, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब ये कह सकते हैं आप इसको कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इसके एटॉमिक मास के। ठीक है, तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा था। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए अभी आपको एग्जांपल देके समझा देते हैं। यहाँ पे जैसे सोडियम था, ठीक है, मैग्नीशियम था, तो इसका एक हम थोड़ा सा एक दो व्यू दे देते हैं कि जैसे मेंडलीफ ने अपने पीरियड टेबल में कैसे मतलब पीरियड टेबल को बनाया था, ताकि आपको ये अंदाजा लगे। सबसे पहले मेन बात इसने क्या करा था कि दो चीज इसका पीरियड टेबल में मेन था। पहली बात कि ये रखा था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है, और दूसरी बात ये रखा था, दूसरी बात इसका बात था ये कि जो एलिमेंट था ना वो पीरियडिक फंक्शन हो रहा था देयर एटॉमिक मासेस के। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू मास इंक्रीजिंग हो रहा था, मतलब आगे वाला मास के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में रख रहा था ये कितने एलिमेंट्स को, उसके अनुसार जो एलिमेंट था उसका प्रॉपर्टीज मैच कर रहा था आगे आगे। ठीक है, तो सबसे मेन तो इसका यही था बात, ठीक है, कि इसने सारे एलिमेंट्स को जो रखा था, ठीक है, मास के अकॉर्डिंग रखा था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कभी कभी बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप से नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है कि जो मेन विश क्या था मेनली को पीरियड टेबल का। ठीक है, तो एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था इसके पीरियड टेबल का। ठीक है, और दूसरी बात था इसमें कि जो ये बनाया था सारे मेन एलिमेंट था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेके सबको रिएक्शन कराया था और उसके बेसिस पे इसने रखा था। ठीक है, तो ठीक है मेनलीफ की हम बात करें तो इसने जो बताया था, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है दैट वाज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम एटॉमिक मास इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसका जो एलिमेंट का एटॉमिक ये प्रॉपर्टी हुआ एलिमेंट का, ठीक है, वैसे वैसे चेंज होते जाएगा। इस टाइप से ये बताया। अब
जो मेंडलीफ ने स्टार्टिंग में बनाया था अपना ये पीरियड टेबल, उसमें 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप थे। ठीक है, स्टार्टिंग में जो रखा था ये 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप बना था। और बाद में जब नोबेल गैसेस का खोज हुआ, इसके टाइम में नोबेल गैसेस नहीं था, जब नोबेल गैसेस का जब खोज हुआ तो बाद में वो अलग ग्रुप बना के रख दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसका जो डिस्टर्ब नहीं, इसका जो पीरियड टेबल था वो डिस्टर्ब नहीं हुआ था। अब देखिए मेनली दो इंपॉर्टेंट चीज से गाइडेड हुआ था, दो इंपॉर्टेंट चीज अपना जो बना रहा था। ठीक है, पीरियड टेबल, तो इन्हें दो चीज का गाइड किया जाता कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का पहली बात, और दूसरी बात ग्रुप क्या। ठीक है, ग्रुपिंग टुगेदर हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट को एक साथ ग्रुपिंग किया, उसने देखा कि उसमें कुछ ना कुछ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो ये दो काम इसने करा था इंपॉर्टेंट तरीके से, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कि ये मेनलीफ का पीरियड टेबल। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं इसने किस किस एलिमेंट का मास को इंप्रूव किया और किस किस एलिमेंट के बारे में, ठीक है, इसने कुछ कहा था। तो सिंपल समझिए कि मेंडलीफ ने, है ना, ये दो चीज का गाइड किया। पहली बात एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, और दूसरी बात एलिमेंट को एक साथ ग्रुपिंग करा। और इसके टाइम में जो ये बनाया था 7 पीरियड था, 8 ग्रुप था। ठीक है, इस टाइप से ग्रुप पता होगा आपको, वर्टिकल कॉलम होता है, ये वर्टिकल वाला ग्रुप होता है और ये हॉरिजॉन्टल वाला पीरियड होता है। ठीक है, तो 7 पीरियड था। फिर एक टेबल जो है, ठीक है, इसने तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज करा इसने, और क्या क्या चीज करा देखिए, इसने इक्का बोरोन, जिसका इक्का का मतलब होता है, ये लैटिन संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है फर्स्ट, है ना, इसका मतलब होता है फर्स्ट। इक्का बोरोन, इक्का एल्युमिनियम और इक्का सिलिकॉन का बाद में जो डिस्कवर हुआ तो ये स्कैंडियम हुआ, है ना, इसका नाम गैलियम हुआ। ठीक है, और ये जर्मेनियम हुआ। ठीक है, इन सब का जो नाम आया मतलब क्या हुआ कि इन सब का वो प्रॉपर्टी अपने तरीके से डिस्कवर कर दिया। मतलब ये इक्का बोरॉन, तो बोरॉन पहले वाला जो ऐसे कर दिया एलिमेंट आने वाला है, तो उसने क्या करा, इन सब का जो प्रॉपर्टी है ना, इसने डिस्कवर कर दिया। कहने का मतलब क्या हुआ, इन सब का जो प्रॉपर्टी उसने डिस्कवर करा ये, ठीक है, तब तक ये सब एलिमेंट का डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक, उस टाइम में। तो उसने इस एलिमेंट के लिए एक गैप छोड़ दिया ताकि ये आगे आए तो क्या हो, ये आगे एलिमेंट अगर इस टाइप का आएगा कोई भी, तो उसने कहा कि इसका जो है आप नाम जो भी रखना रख लेना, लेकिन हम इसका प्रॉपर्टी बता देते हैं कि इसका जो है प्रॉपर्टी क्या होगा, है ना। और बाद में जो इसका जो डिस्कवर हुआ था, इसका नाम स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रखा गया। तो मेंडलीफ के पीरियड टेबल के अनुसार इसका जो प्रॉपर्टी क्या हुआ था, मैच, मतलब ये जगह छोड़ दिया था इन एलिमेंट के लिए, और इसका जो प्रॉपर्टी था वो बता रखा था कि इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, वैलेंसी क्या होगा, ऑक्साइड क्या होगा, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन करके बनाएगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो ये सब कह दिया था पहले। और बाद में जब इसका प्रॉपर्टी, जब डिस्कवर हुआ एलिमेंट, तो उसका प्रॉपर्टी देखा गया तो इसके अकॉर्डिंग मैच करता था ये सारा प्रॉपर्टी। तो है ना अच्छी बात ये, है ना। तो ये बहुत मतलब क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा इसको माना जाए बात को कि ये इसने पहले ही इसके बारे में बता दिया था कि जो एलिमेंट होगा, ठीक है, उसका ये प्रॉपर्टी होगा। अब हम देखते हैं कि मेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियड टेबल, है ना, मेंडलीफ पीरियड टेबल का क्या क्या मेरिट्स था, ठीक है, क्या क्या मतलब इसके लाभ है ना, क्या क्या इससे एडवांटेज हुए थे ना। तो पहली बात इसमें हम बताते हैं कि जो मेंडलीफ का पीरियड टेबल था ना, ये बेसिकली ये प्रेडिक्ट लॉ पे बहुत सारे एलिमेंट को प्रेडिक्ट किया गया था। एग्जांपल के तौर पे मेंडलीफ, अच्छा इसको हम पढ़ देते हैं, मेंडलीफ प्रेडिक्ट लॉ प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। मतलब क्या हुआ कि उस टाइम में बहुत सारे एलिमेंट का डिस्कवर नहीं हुआ था, जिसने मेंडलीफ ने क्या करा, उसका जो पीरियडिक लॉ से क्या करा, उसका प्रॉपर्टी को डिस्कवर कर दिया। और ठीक है, और जो उस टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता था एलिमेंट, उसके बारे में भी ये गैप छोड़ दिया, कुछ कुछ बीच में गैप छोड़ दिया कि ताकि वो एलिमेंट डिस्कवर हो, उस गैप में फिल किया जा सके। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मेंडलीफ पीरियड टेबल could predict the merits properties of several elements on the basis of their position in the periodic table। मतलब क्या हुआ कि अपने मतलब जो पोजीशन था, मान लीजिए यहाँ पे कोई एलिमेंट है, ठीक है, अब इसको दूसरा स्लाइड में उसको बता रहे क्लियर करके कि कोई जो एलिमेंट है उनका जो प्रॉपर्टी है, उसने कहा कि इसके साथ जो एलिमेंट आएगा, है ना, मान लीजिए Na के बगल में ये K आने वाला है, तो अब के का मान लीजिए प्रॉपर्टी नहीं पता था, के बारे में नहीं पता है,
तो उसने इस एलिमेंट का जो है प्रॉपर्टी भी बता दिया क्या होगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो है ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या होगा, सारी चीज बता दिया, ठीक है। तो बाद में, ठीक है, तो इसका जो डिस्कवर होने के बाद पता चला, अभी जो बताई वाला, तो सेम चीज पता चला, ठीक है। तो ये इसका मेन खासियत है, ठीक है। और इसके लिए जगह छोड़ दिया था कुछ कुछ, पहली बात में ये क्या क्या प्रेडिक्ट किया था कि कुछ एलिमेंट्स होगा, एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा इस टाइप से कि जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी ये होगा। दूसरी बात, इसने उसका प्रॉपर्टी डिस्कवर कर दिया है ना, ये होने वाला। तो मैनली प्रेडिक्टेबल could predicted the properties of several elements on the basis of their position in the predictable, है ना। तो मैनली प्रेडिक्टेबल जो है ये प्रेडिक्ट कर दिया प्रॉपर्टीज बहुत सारे एलिमेंट्स का उनके पोजीशन के तौर पे, ठीक है। ये पोजीशन पे अगर यहाँ पे आएगा इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, नहीं होगा, ये बता दिया था मैनलिक ने। आगे हम देखते हैं कि किसका किसका प्रॉपर्टी जो है इसने क्या कहा था, और एक्चुअल में बाद में जो आया वो क्या हुआ था, क्या प्रॉपर्टीज मैच करा था और कितना मैच करा था, ठीक है। जो है उनको हम देख लेते हैं कितना मैच करा था, ठीक है। और एक और बात कि इस टाइम में जब मैनलिक ने अपना प्रेडिक्टेबल बनाया, हम ये कह सकते हैं कि जो नोबेल गैसेस था उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस, they were kept in a separate group। तो मतलब उसको एक सेपरेट ग्रुप में रख दिया गया, कोई टेंशन नहीं कहाँ रखना नहीं रखना ना, एक अलग ग्रुप बनाया उसमें डाल दिया सारे नोबेल गैसेस को। तो प्रॉब्लम ही नहीं था कि जो नोबेल गैस है उसका प्रॉपर्टी कहाँ रखना है, उसको कहाँ मैच कराना है, ठीक है। तो ये हो रहा था इस टाइम में, और इसके लिए तो बेफिक्र ही था कि आदमी जो एलिमेंट आएगा कुछ डिस्कवर होने वाला होगा तो उसने जगह छोड़ के रखा था, प्रॉपर्टी यहाँ मैच करेगा, अब वहां पे डाल दो एलिमेंट को, ठीक है। इस टाइप से उसने बहुत अच्छा काम करा था, और पहला ही अटेम्प्ट था जो पीरियड टेबल बनाने का, और बहुत ही मतलब सक्सेस हुआ था ये, ठीक है। देखिए मैंडलिक ने जो एक्चुअली प्रेडिक्टेड किया था गैलियम का प्रॉपर्टी, है ना, ये प्रॉपर्टी उसने खुद अनुमान लगा के बनाया था गैस करके, और बाद में जब डिस्कवर हुआ गैलियम तो ये प्रॉपर्टी उसका आया था। उसने एटॉमिक मास बोला 68 होगा, तो 69.7 इट मींस अप्रॉक्स, आगे पीछे थोड़ा सा, ठीक है, लगभग बराबर ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसने डेंसिटी बताया 5.9 ग्राम पर सेम क्यूब होगा, और एक्चुअली 5.94 ग्राम पर सेम क्यूब आया था डेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट बोला कि लॉ होगा इसका, एक्चुअली में 30.2 डिग्री आया, जो कि लॉ ही था, है ना। बाकी फॉर्मूला क्लोराइड बताया इसने, इसका जो फॉर्मूला होगा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये बनेगा, और बाद में जब उसका डिस्कवरी हुआ तो देखा गैलियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये बनाता था, ये भी सही निकला इसका। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड जो था ये था Ea2O3, और बाद में देखा गया Ga2O3, ये फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड में था। तो ये सारे तमाम प्रॉपर्टी जो है डिस्कवर किया गया किसके द्वारा, मैनलिक के द्वारा ये प्रोडक्ट किया गया, और ये बाद में आया इतना, और ये देखिए लगभग सही सारे मैच कर गए, तो इतना बड़ा काम किया था ये, है ना। तो ये बहुत सारे और भी काम थे, है ना, उनमें किया था। तो इस टाइप से जो है पीरियड टेबल के बारे में, है ना, ये पूरा एक कंप्लीट डिटेल देता है, ठीक है। एटॉमिक मास, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, फॉर्मूला क्लोराइड, फॉर्मूला ऑक्साइड, इस टाइप से ये बना रखा था, और ये बना भी था, और बाद में एक्चुअली ये ट्रू भी हुआ था, है ना, ये सारे का प्रॉपर्टी एक्चुअली मैच भी किया था सारे, है ना। तो अब देखिए इसमें हम जो है देखने वाले हैं, इसमें भी कुछ लिमिटेशन है ना, इसका भी कुछ ना कुछ देखिए बना हुआ है, और इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया था बनाने में। तो प्रॉब्लम क्या था वो अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसका क्या लिमिटेशन है, क्या डिफेक्ट है। तो मैंडलिक पीरियड टेबल में क्या था देखिए वो देखते हैं कि मैंडलिक ने क्या बताया लिमिटेशन, ठीक है। इट मींस व्हाट कि द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप कुड नॉट बी एक्सप्लेन। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंडलिक ने अपने सारे एलिमेंट्स को रखा था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे। तो कुछ एक ही, अच्छा आपको आइसोटॉप्स के बारे में पता हो क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर। जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के 2 मास नंबर होते हैं, क्लोरीन का एक 35 होता है, आपने 9th क्लास पढ़ा होगा, एक 47 होता है। कार्बन की बात करें तो कार्बन का 12 होता है, 14 होता है,
इस टाइप से। उसने कहा कार्बन का 2 मास है, आप कार्बन को कहाँ रखोगे, 12th वाले मास में या 14 वाले मास में? या जो 14 वाला मास है वो कहाँ जाएगा, उसका तो आपने कुछ पता ही नहीं है ना। जो 35 वाला मास है क्लोरीन का, चलिए उसने तो आपने बता दिया यहाँ होगा, लेकिन 35 वाला मास वाला जो क्लोरीन है वो कहाँ जाएगा, है ना। तो प्रॉब्लम ये अराइज होने लगा कि अब ये आइसोटॉप्स तो है ना, एटॉमिक नंबर तो सेम है, मास तो अलग अलग है, तो इसको दो दो बार लिखना पड़ेगा आपको, है ना, दो दो अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं अगर उस टाइप से आप कह रहे तो। इसका एक तो जो मेन रीजन था, ये जो मेन सुटेबल आंसर था, वो मैंडलीव के पास नहीं था उस टाइम, है ना, इसका करेक्ट ऑर्डर नहीं है एक्सप्लेन कर पाया। दूसरी बात है कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। मतलब क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट जैसे कोबाल्ट है, निकेल है, कोबाल्ट का मास देखिए 58.9 है, निकेल का मास है 58.7। इसने क्या करा, प्रॉपर्टी मैच कराने के लिए कोबाल्ट को पहले रखा, निकेल को बाद में रखा। जब पूछा गया तो मास तो इसका क्या है, ज्यादा है, इसका कम है, तो पहले इसको रखना चाहिए, तब इसको रखते हैं, तब भी प्रॉब्लम हुआ था इसके पास, ठीक है। तो अगर इसको पहले रखता तो प्रॉपर्टी में भी चेंजिंग आ जाता, निकेल अगर पहले आएगा, कोबाल्ट इधर आएगा, तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया, प्रॉपर्टी चेंज होने की वजह से इसने एक दो एलिमेंट को आगे पीछे करके रखा था, मतलब इसको रखा पहले, इसको रखा बाद में, क्योंकि अगर इसको ऐसा नहीं करता तो प्रॉपर्टी नहीं मैच करता, और प्रॉपर्टी नहीं मैच करता तो इसका जो मेन जो फीचर्स था पीरियोडिक टेबल का वो खत्म हो जाता, पिछले जैसे पहले जैसे होता था इससे, है ना। जैसे पहले जो मतलब न्यूलैंड था, है ना, और कुछ प्रोबेरेंस थे, वो लोग जो ट्रेड बनाए थे अपना, एक अपना न्यूलैंड जो अपना ऑक्टेव का लॉ दिए थे, उनमें भी सब प्रॉब्लम हुआ था ये सब, है ना, प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा था, तो इन्हें में प्रॉपर्टी मैच कराने के लिए ऐसा रखा था, है ना। तो उसके बाद एक हाइड्रोजन की बात करें तो करेक्ट पोर्शन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। हालांकि अभी भी इसका जो कंट्रोवर्सी में ही है, जो हाइड्रोजन का जो पोर्शन है, अभी भी इसको मेटल के साथ ही रखा गया है, और उस टाइम मेंडली भी वही रखा था, है ना। तो मेंडली भी जो हाइड्रोजन था ना, उनको मेटल के साथ रख दिया था, जबकि जो प्रॉपर्टी था मैच कराने के लिए, लेकिन जो हाइड्रोजन है ये गैस था, है ना, और सारे मेटल थे, तो मेटल के साथ भी इसको हाइड्रोजन को रखा था, है ना। अभी भी ये तो रखा हुआ उसी में है, लेकिन फिर भी ये उस टाइम से ही कंट्रोवर्सी था, ठीक है। तो जो एक करेक्ट पोर्शन होना चाहिए हाइड्रोजन का, वो उस टाइम में नहीं था दिया हुआ। तो बाद में क्या हुआ था इसको, ठीक है, और ये इसका लिमिटेशन था। बाद में एक हेनरी मोसले नाम का साइंटिस्ट था, उसने एटॉमिक नंबर को बेस मान के एक पीरियड टेबल बनाने का सजेशन किया था, मतलब सजेस्ट किया। तो एक बाद में क्या पता हुआ कि देखिए जैसे एटॉमिक नंबर के बेस पे रखा गया, तो ये दो जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम आ रहा था ना इसमें मेंडलीव के पीरियड टेबल में, ये दोनों खत्म हो गया, ठीक है। इन दोनों का जो मतलब क्वेश्चन था आइसोटॉप्स का, टेंशन ही नहीं, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर के बेस पे बना है। तो आइसोटॉप्स में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंस मास नंबर, है ना, तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर से आप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप रख रहे हैं सारे एलिमेंट को पीरियड टेबल बनाने उसका, तो क्या होगा कि आपको बस एक एटॉमिक नंबर से आपको, जैसे क्लोरीन की हम बात बोल दे, तो क्लोरीन का जो अगर 17 एटॉमिक नंबर है, 17 अगर बोल दिए तो दोनों उसी में आ गया, है ना, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर 17 होता है। जैसे कार्बन की हम बात करें, कार्बन में जैसे 6 बोल दिया एटॉमिक नंबर, तो दोनों कार्बन आ गए उसमें, क्योंकि दोनों कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही होता है, यानी मास अलग हो भले, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है दोनों का। तो आपको ये पहला पोर्शन का टेंशन खत्म हो गया। बाद में जो कोबाल्ट और निकेल की बात करें, तो इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, कम होता है इससे, तो ये पहले आता है, ये बाद में आता है, ठीक है। इस टाइप से इसका जो चेंजिंग पोर्शन है वो भी अल्टरनेट हो जाता है, तो इसका भी टेंशन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रखा गया था ना, इस टाइप से रखा गया था, तो ये भी इस टाइप से ऐसा रखा गया, ठीक है, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो कोबाल्ट का जो है ये जो मास था ना, इस टाइप से मास वेरिएशन तो ठीक है, लेकिन ये जो मतलब रखा गया था ऐसा ही, ठीक है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर इस टाइप से कम आया था, इसका ज्यादा आया था, इस टाइप से ग्रुपिंग कर दिया गया एटॉमिक नंबर पे, तो ये इसको चेंज करने का टेंशन नहीं था। और बाद में रहा हाइड्रोजन का प्रॉब्लम, तो हाइड्रोजन का प्रॉब्लम तो अभी तक है ही, इसका जो है सॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट इसका जो मतलब प्रॉब्लम था ना वो सॉल्व हो गया था। तो आगे हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियड टेबल क्या था और कैसे बना था वो, है ना, और उनमें जो है अभी बहुत कुछ हमें जानना है मॉडर्न पीरियड टेबल में, तो चलिए उनको थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है वो।
क्वेश्चन है कि फाइंड द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड बाय द मेंडलीव पीरियड टेबल। जैसे आपको एक स्लाइड में थोड़ा सा मेंडलीव का पीरियड टेबल दिख जाएगा, ठीक है। तो आप इससे क्या करना है, आपको पता करना है ये मेंडलीव का पीरियड टेबल है ना इस तरह से, तो उनमें जो KCl SiBa का था, इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था। तो आप देखेंगे कि इसका जो फॉर्मूला था ना ये R2O था, तो हम इससे निकाल सकते हैं यहाँ पे K2O, ठीक है। ये जो था ना ये आया था RO2 में, C जो आता है RO2 में आता है, ठीक है। इससे निकलेगा आपको CO2, ठीक है। और ये Al जो था ना, Al आपका आया था इसमें R2O3 में इस टाइप से, तो इसका आप निकाल सकते हैं Al2O3, ठीक है ना। उसी तरह से SI की बात करें तो SI भी आया था इस टाइप से, ठीक है। ये SI जो था ये RO2 में आया, ठीक है। इसी के साथ ये भी कंबाइन था, तो यहाँ पे आया था ये SI, इट मीन्स SiO2 में। फिर Ba की बात करें तो ये आया था आपको यहाँ पे RO में, ठीक है। B आया था क्योंकि इसमें Mg भी आया था, तो MgO RO के साथ बनाया था। या स्टार्टिंग में आपको बताया था इसके बारे में, तो यहाँ पे BaO बनेगा। मतलब ये ऑक्साइड का फॉर्मूला ये सब इसका बनने वाला, ठीक है। ये मेंडलीव के पीरियड टेबल के अकॉर्डिंग ये आपको आएगा इसका फॉर्मूला। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा कि जो K था ये किस ग्रुप में आ रहा था, R2O वाला में। C जो था ये RO2 वाला में आ रहा था, OC में ये भी आ रहा था, ऐसा दोनों का सेम था RO2 RO2। Al जो था R2O3 वाला में आ रहा था, इससे इसका फॉर्मूला Al2O3 बना। और Ba जो था ये RO वाला हमारा था ग्रुप में, इसका BaO बना था, ठीक है। इस टाइप से आप इसका फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है पता तो आप एक बार मेंडलीव का पीरियड टेबल देख लीजिए सर्च करके नेट पे, क्या इसमें आपकी वीडियो में स्लाइड में कहीं लग जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में पीरियड टेबल का, जो ये मेंडलीव का पीरियड टेबल है तो कैसा था।